दोस्तों, आप लोग श्रीदेवी को तो जानते ही होंगे, जो बॉलीवुड की मशहूर सुपरस्टार है और उनके नाम कई अवार्ड भी हैं। वह भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली और प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक थी, जिनका जन्म 13 अगस्त 1963 को हुआ था। लेकिन कहते हैं मौत बिना बुलाए किसी को भी आ जाती है। उनके साथ भी यही हुआ। वह 24 फरवरी 2018 को दुबई में मृत पाई गई। ये खबर सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन यह कैसे हुआ? क्या उन्होंने आत्महत्या की या बोनी कपूर ने उनकी हत्या कर दी? तो आइए जाने कि दुबई में उस रात असल में क्या हुआ था। मुझे पता है कि आप सभी लोग श्रीदेवी की इस चौंकाने वाली कहानी को सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से यह सब शुरू हुआ था। दुबई एक शाही देश है जो अपनी रॉयल्टी के लिए जाना जाता है। दोस्तों, गुरुवार 24 फरवरी की दोपहर को श्रीदेवी ने दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में चेक इन किया। बाद अगले 48 घंटों तक वह अपने कमरे में अकेली रही। वह एक बार भी बाहर नहीं आई। जब कमरे से बाहर आई तो उसकी मौत की खबर आई। यह खबर एक डॉक्टर ने दी। होटल के बाथटब में बेहोश देखकर सबसे पहले उसी डॉक्टर ने बताया था कि वह मर चुकी है। वजह बताई गई कार्डियक अरेस्ट, लेकिन 48 घंटों बाद आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण बाथटब में डूबना बताया गया है। जानना चाहती है कि यह सिर्फ डॉक्टर की गलती थी या कुछ कहानी और भी है। श्रीदेवी की मौत के कई कारणों को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दो आम बातें जान लीजिए। सबसे पहले तो दुबई पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि श्रीदेवी की मौत एक हादसा है, कोई साजिश नहीं। और दूसरी बात यह है कि उनकी मौत की अभी भी जांच की जाएगी। इस संबंध में उनके सभी करीबियों से पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कि इस सब के पीछे उसका कोई करीबी हो। उनके पति बोनी कपूर से भी दुबई पुलिस ने रविवार और सोमवार को पूछताछ की थी। श्रीदेवी की मौत की जांच दुबई पुलिस से लेकर दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दी गई। आइए अब जानते हैं कि शनिवार 24 फरवरी को दुबई के जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल के कमरा नंबर 2201 में क्या हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीदेवी 2 दिन पहले ही इस होटल में आई थी। इससे पहले वह दुबई के पास रसेल कैंप में थी। वहां उनके पति बोनी कपूर के भतीजे की शादी थी। बाद बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी मुंबई लौट आए, जबकि श्रीदेवी दुबई में ही रही। श्रीदेवी की बहन भी दुबई में रहती है। होटल स्टाफ के मुताबिक श्रीदेवी 48 घंटों तक अपने होटल के कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इस दौरान वह लगातार अकेली थी। वहीं भारत लौटने के बाद बोनी कपूर लखनऊ चले गए थे, जहां इन्वेस्टर समिट हुई थी। लखनऊ से लौटने के बाद वह फिर मुंबई आ गए। मुंबई में उनके एक दोस्त शेट्टी की बर्थडे पार्टी थी। इसके बाद वह 24 फरवरी को दोपहर की फ्लाइट से वापस दुबई चले जाते हैं। कि दुबई आने की जानकारी श्रीदेवी को नहीं थी। देर शाम वह होटल पहुंचे और श्रीदेवी को सरप्राइज दिया। इसी बीच लगभग इसी वक्त बोनी कपूर के भाई संजय कपूर दुबई से लौट रहे थे। वह भी श्रीदेवी से नहीं मिले। अब होटल के कमरे के अंदर 2 कहानियां हैं। एक कहानी है कि बोनी कपूर सबसे पहले होटल पहुंचते हैं। वह कुछ देर तक श्रीदेवी से बात करते हैं और फिर उन्हें डिनर के लिए बाहर ले जाने के लिए तैयार होने को कहते हैं। के बाद श्रीदेवी बाथरूम चली जाती है। लेकिन जब 15 मिनट तक दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने आवाज लगाई। फिर भी दरवाजा नहीं खुलता तो धक्का देकर दरवाजा खोलते हैं। बाथटब के अंदर श्रीदेवी बेहोश पड़ी हुई थी। इसके बाद बोनी कपूर पहले अपने एक दोस्त और फिर पुलिस को बुलाते हैं। दूसरी कहानी यह है कि जब श्रीदेवी बाथरूम गई तो बोनी कपूर होटल में नहीं थे। श्रीदेवी ने रूम सर्विस को फोन कर पीने का पानी मांगा था। इसके बाद वह बाथरूम में चली गई और कुछ देर बाद जब होटल स्टाफ पानी लेकर आया तो घंटी बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो वह खुद कमरे में आ गया। उन्होंने श्रीदेवी को बाथटब में बेहोश पड़ा पाया। इसके बाद उन्होंने पहले होटल और फिर पुलिस को सूचना दी। हालांकि दुबई पुलिस ने बताया कि श्रीदेवी की मौत का कारण पानी में डूबना है, लेकिन ये आखिरी रिपोर्ट नहीं है। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन इस मामले की जांच कर रहा है और उसका कहना है कि 5 चीजों की जांच पूरी होने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। पुलिस जानना चाहती है कि आखिरी वक्त में कमरा नंबर 2201 में क्या हुआ था। क्या श्रीदेवी खुद शराब पीती थी या किसी ने जानबूझकर उन्हें शराब दी थी? बाथटब पानी से लबालब कैसे भर गया? टब में श्रीदेवी को बेहोश देखने के बाद बोनी कपूर ने पुलिस या होटल स्टाफ को बुलाने के बजाय पहले अपने दोस्त को क्यों बुलाया? हालांकि दुबई पुलिस श्रीदेवी की मौत को हादसा बता रही है। मुझे आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसने आपको अद्भुत अनुभव दिया होगा। और कृपया कमेंट बॉक्स में श्रीदेवी की मृत्यु के बारे में अपने विचार बताएं।